तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ब्रश को। हिस्ट्री ब्रश में हम देखेंगे हिस्ट्री ब्रश का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो कैसे ऑपरेट किया जाता है और ऐसी क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो समटाइम वर्क नहीं कर रहा होता। इसके अलावा हम हिस्ट्री पैनल को, हिस्ट्री विंडो को अलग से स्टडी करेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, उसके अंदर स्नैपशॉट्स कैसे ली जाती हैं या हिस्ट्री को प्रॉपर्ली कैसे यूज किया जाता है। और फिर आखिर में हम लोग डिफरेंट इमेजेस पे इसके अमेजिंग इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से इस तरह डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स इसमें अचीव किए जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ब्रश को। और इसके लिए मैंने एक इमेज खोला हुआ है। ये एक ज़ीब्रा की जो है हेयर जो है उसका है, पिक्चर है, क्लोजअप है। तो इस पे मैं कुछ पहले ब्रश टूल से, जो हमारे पास यहाँ पे ब्रश टूल होता है, इससे कुछ मैं पहले पेंट कर लेता हूँ, फिर उसको हिस्ट्री ब्रश से यूज़ करके देखते हैं कि ये हिस्ट्री ब्रश उस पर कैसे फर्क, उस पर इफेक्ट देता है। तो इसके लिए हमें ये करना होगा, जैसे कि मैं अगर डायरेक्ट इस पे पेंट करूँगा तो जैसे कि अगर मैं इसको नॉर्मल रखा हुआ है मोड को और मैं करूँगा तो वो तो बिल्कुल ही इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके कुछ ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं जो हम अलग से एक क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ एक ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई को मैं ऑन कर दूंगा और जैसे मैंने यहाँ पे येलो कर लिया, इधर मैं बार बार कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है इसमें मैं कैसे इसको पेंट कर सकता हूँ। देन मैं जैसे ब्लू कर लिया और हम यहाँ पे रेड भी कर लेते हैं, इधर भी रेड कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ कुछ कलर्स वगैरह डिफरेंटली ऐसे इसके वाइट एरिया में अप्लाई कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं हिस्ट्री ब्रश से इसको देख सकूँ कि क्या क्या हिस्ट्री ब्रश वर्क करता है, कैसे करता है। तो इसको अगर हम लोग यही कलर्स को दोबारा से इसमें डाल देते हैं, तो बेसिकली मैंने ये जो वाइट एरिया था इसके ऊपर एक कलर ओवरले कर दिया है। और हम बेसिकली चाह रहे हैं कि हिस्ट्री ब्रश का बेसिक जो है, उसका यूज़ है, जो उसका ऑपरेशन है, वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो इसके लिए मैं ये हिस्ट्री ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश को मैंने सेलेक्ट किया, इसकी शॉर्टकट की जो है वो वाई है। इसको अगर आप शॉर्टकट की में वाई प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा इसका। ये करता क्या है बेसिकली कि जो भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसकी हिस्ट्री में वापस जा सकता है। मीन के फोटोशॉप के अंदर जो ओरिजिनल मैंने इमेज खोला वो इसके अंदर स्टोर्ड है कि इसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर मैं किसी जगह पे भी इस ब्रश के साथ कुछ स्ट्रोक लगाऊंगा तो अगर मैंने वहां पे पहले से ही कोई इफेक्ट डाला हुआ है, कोई ऐसी शेडिंग की हुई है, कुछ पेंटिंग की हुई है, तो उसको रिमूव करके वो सबसे पहला इमेज जो था उस पर वो वापस ले जाएगा। जैसे मैं अभी ट्राई करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई किया, ये देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने किया वो जो उसका ओरिजिनल इमेज था वहां पे ये वापस लेके चला गया। तो ये इसमें एक चीज़ होती है कि आप इसके अंदर पुरानी हिस्ट्री वापस ला सकते हैं और उसको आप दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, जैसे कोई एरर्स हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ कभी भी आप, जैसे मैं एक स्टेप बैकवर्ड जाता हूँ ना, कि मैं अंडू कर रहा होता हूँ, जैसे मैंने अंडू करना है तो कंट्रोल जी करके मैंने इसको करना होता है, तो इससे ये आप हासिल नहीं कर सकते। जैसे मैं कंट्रोल जी करूँ तो वो अपनी तरफ से पूरा एक वक्त पे स्ट्रोक लगा हुआ या एक वक्त पे पूरा पेंट हुआ हुआ या कुछ भी चीज़ अप्लाई हुई है वो एक वक्त में पूरा स्टेप एक रिमूव कर देगा। इसमें आप स्टेप्स को पार्शली रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर रेड को एक स्ट्रोक में दिया था तो मैं इसमें एक स्ट्रोक में नहीं, अगर मैं चाहूँ तो मैं ब्लू और रेड का ये एक साथ थोड़ा सा रिमूव कर सकता हूँ, बाकी इसमें मैं रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। तो ये इसकी ब्यूटी है इस ब्रश, इसकी मेन जो फीचर है वो यही है। अच्छा, ये जो है मैंने एक और इमेज खोला है। बेसिकली हिस्ट्री ब्रश को लेके ज़्यादातर आप सर्चेस देखेंगे लोगों की, या जो ज़्यादातर वर्ried होते हैं, स्टूडेंट्स हो गए या इवन प्रोफेशनल्स भी, उनको कई दफ़ा ये समझ नहीं आती कि ये किन किन वजूहात की वजह से ये यूज़ नहीं हो पाता, ये क्यों एरर देता है। लेट्स सपोज अगर मैंने ये इमेज खोला है, इस पर मैं हिस्ट्री ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे कुछ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे ब्रश ऐसे लग रहा है कि कुछ मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, बट
इस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा। उसका रीज़न क्या है कि अभी मैंने हिस्ट्री के अंदर कुछ भी स्टेप्स लगाए नहीं, कुछ उसमें पेंट नहीं किया, कुछ इफेक्ट नहीं किया, इसको कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया किसी भी चीज़ में कि वो उसकी हिस्ट्री में जाए। तब तक मैं इनिशियली अगर मेरा बिल्कुल ही रॉ इमेज, फर्स्ट टाइम मैंने इमेज ओपन किया है, उस पे हिस्ट्री ब्रश वर्क नहीं करता। एक तो ये वजह हो। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने इस इमेज को कॉपी किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, पहले मार्की टूल से मैंने यहाँ एरिया सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, इसको मैंने कंट्रोल एन फॉर न्यू, यहाँ पे जैसे होता है न्यू डॉक्यूमेंट खोला, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, इसमें मैंने कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, बाद में मैंने इसको, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि इस पर हम लोग डिफरेंट कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर मैं इस पे जाके मल्टीप्लाई में इस पर कोई कलर दे भी देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अरेज करूँ, तो अभी भी ये इस पे वर्क नहीं करेगा। ये देखें अरेज, ये जो यही वाला टूल जो है हिस्ट्री ब्रश, ये बेसिकली अरेजर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। ये इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा, ये इसको पूरी तरह से अरेज कर रहा है। वो क्यों ऐसा है? एक्चुअली में ये अपनी जगह बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, वर्क तो ये कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस इमेज की हिस्ट्री में क्या था, मैंने एक नया पेज खोला, वो वाइट पेज था, तो जो फर्स्ट टाइम खुला वो वाइट था, ये उसकी हिस्ट्री में चला गया कि इसका एक्चुअल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वाइट है। ये इमेज मैंने बाद में उसमें डाला है, तो जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो वो फर्स्ट टाइम जो मैंने वाइट कैनवस खोला था वो उसकी हिस्ट्री में चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप एक जगह से नई जगह मूव करते हैं तो जो उसकी इनिशियली जो हिस्ट्री जो होती है सेव्ड होती है वो फोटोशॉप में नहीं होती है। अब जैसे मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको न्यू डॉक्यूमेंट किया था, एक क्रिएट करके ये वाइट से स्टार्ट किया था, इसलिए जब मैंने इस पे पेस्ट करके कुछ वर्क किया था तो वो उसको अरेज कर रहा था क्योंकि वो इसकी हिस्ट्री में जा रहा था। तो ये एक चीज़ होती है कि आप जब किसी को कॉपी करके दूसरी जगह जाते हैं तो इस तरह से इफेक्ट होता है। अच्छा, जैसे मैं अभी बीच में शो करता हूँ कि ये इस पेज पे वैसे वर्क कर सकता है, जैसे लेट्स सपोज के एडजस्टमेंट में जाके इसको मैं ब्लैक एंड वाइट कर दूँ। मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट किया है और अगर मैं अब हिस्ट्री ब्रश यूज़ करूँ तो ये अपनी जगह वर्क कर रहा है इस पेज के अंदर। जैसे मैंने ये पेज किया तो ये इसके अंदर मैंने एक फ्लावर को, सिर्फ बाकी सब ब्लैक एंड वाइट रखा है, एक फ्लावर को ओपन किया, मैंने फ्लावर की हिस्ट्री में वापस गया तो वहाँ कलर्ड फ्लोरल इमेज था, इसलिए उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब लेकिन ये और क्या वजह होती है जिसकी वजह से अभी जैसे मैं दोबारा से ये ओरिजिनल इमेज में जाता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, कि मैं उसको छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसको अगर हिस्ट्री ब्रश से वापस लेने की कोशिश करूँगा तो वो क्या करेगा, वो इस इमेज ट्रांसफॉर्म के ऊपर कुछ नहीं करेगा, वो बेसिकली पूरे फर्स्ट वाले इमेज के अंदर वापस चला जाएगा और वहाँ पे पूरा इमेज दोबारा रिक्रिएट कर लेगा। तो ये कभी कभी लोग साइजेस को रीसाइज जब कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि हिस्ट्री ब्रश से ही वर्क क्यों नहीं कर रहा। एक्चुअली में उसकी हिस्ट्री में सेव तो वो बड़े साइज का ओरिजिनल इमेज होता है, इस वजह से ट्रांसफॉर्म में आप लार्ज करें या उसको स्मॉल साइज पे लेके जाएं, वो उसकी फर्स्ट हिस्ट्री में वापस चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक और होता है कि यहाँ पे लेयर्स के अंदर काफ़ी हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स और ये डिफरेंट अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। इनके अंदर अगर मैं कुछ भी, जैसे लेट्स सपोज के इसके अंदर मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन का एक इफेक्ट दिया और इसका कलर स्कीम चेंज कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने कलर स्कीम चेंज किया। इस मेन्यू को मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस विंडो को मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक विंडो अलग से अपीयर हुई है, इसके ऊपर जो मैंने इफेक्ट दिया है एडजस्टमेंट लेयर्स कहलाती हैं। ये बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर एक ऊपर अपीयर हो गई है। अगर जो है मुझे इसके अंदर रहते हुए काम करना है, मैं इसकी हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो मैंने ये हिस्ट्री ब्रश सेलेक्ट किया। अब जैसे आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पे एक अलग लेयर क्रिएट की हुई है, एडजस्टमेंट लेयर, नीचे उसकी कॉपी है। तो एक्चुअली में तो हिस्ट्री ब्रश को ये करना चाहिए कि वो ओरिजिनल जो फर्स्ट जो इमेज है वहाँ पे वो उस पर वर्क करे। बट जब मैं हिस्ट्री ब्रश सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए एक अजीब सा एरर अपीयर होता है। यहाँ पे एरर में कहता है कि कुड नॉट यूज द हिस्ट्री बिकॉज द हिस्ट्री स्टेट डज नॉट कंटेन्स द कॉरस्पॉन्डेंस लेयर। अब वो यही बता रहा है कि ये जो लेयर है ये उसका हिस्सा ही नहीं है, उसका पार्ट नहीं है जो इनिशियली हमने इमेज लिया था, इस वजह से इस पे वर्क नहीं करेगा ये। अनलेस आप या तो इसको मर्ज करके देखते हैं, लेट्स सी कि अगर मर्ज करता है तो फिर ये वर्क करेगा। जैसे इस इफेक्ट को मैंने लिया, तो मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट भी रहे और फिर ये वर्क करे। तो सबसे पहले मुझे इस लेयर को इसके साथ मर्ज करना होगा।
और फिर मैं चाहूँ तो इस पर वर्क करूँगा तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। जो फर्स्ट वाला इमेज है इसमें से वापस लिया जा सकता है। तो ये कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि हिस्ट्री ब्रश वर्क नहीं कर रहा। एक्चुअली में वो वर्क कर रहा होता है, बट उनको एक्चुअल रीज़न पता नहीं होती कि क्यों नहीं। अच्छा, ये हिस्ट्री ब्रश को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हिस्ट्री इसका जो पैनल है वो भी ओपन होना चाहिए। उससे आप इसके फर्दर टूल्स को इसको देख पाएंगे। जैसे अगर मैं विंडो में जाऊं, इसके अंदर आपको यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश मिल जाएगा, हिस्ट्री पैनल। जैसे ये मैंने हिस्ट्री पैनल यहाँ पे ओपन रख दिया है। अभी मैंने इसमें एक ये स्ट्रोक लगा के चेक किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली अभी जो हिस्ट्री पैनल क्या करता है कि जो भी मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने ये अप्लाई किया, इसमें इफेक्ट अप्लाई किया, दूसरा स्ट्रोक दिया, जितने मैं स्ट्रोक लगा रहा होता हूँ वो उसके स्टेप्स ऐड कर रहा होता है। तो मैं अभी स्टेप बैकवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर स्टेप्स वो ऐड हैं अभी भी। फर्स्ट स्टेप भी इसमें ऐड है कि मैंने इमेज जो था उसको ओपन किया, ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि भाई मैंने इसके ऊपर एक ब्रश स्ट्रोक लगाया। तीसरा स्टेप है कि मैंने इसके ऊपर इस तरह करके सेकंड स्टेप लगाया, सेकंड स्ट्रोक लगाया। तो मैं अभी फिर से इन दोनों स्ट्रोक को जैसे लेयर में डिलीट करते हैं, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। होता क्या है कि जैसे लेट्स सपोज कि मैंने इस पैनल को खोला हुआ है और मुझे ये पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर दिया और मैंने दूसरा कलर अगेन जैसे कि यहाँ पे ब्लू दे दिया, तीसरा मैंने यहाँ पे रेड दे दिया। मैं अभी सिर्फ रैंडम स्ट्रोक लगा रहा हूँ आपको की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो रेड के स्ट्रोक, एक येलो का, एक ब्लू का रेड दिया। अगर इसके अंदर मैं हिस्ट्री ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसकी फर्स्ट स्टेट, जहाँ पे ये सिलेक्टेड स्टेट है, ये इस पे वापस ले जाता है कि मैंने जो ओरिजिनल इमेज की हिस्ट्री थी वो वहाँ पे वापस लेके जाता है। जैसे मैंने इसको किया यहाँ पे, तो मैं इसको जैसे ही इस तरह करके रेज करूँगा, मैं जैसे ही अरेज कर रहा हूँ वो इसकी भी हिस्ट्री ब्रश हिस्ट्री दिखा रहा है, बट मेन चीज़ वो क्या कर रहा है कि वो फर्स्ट स्टेट तक वापस लेके जा रहा है। अच्छा, मैं अभी फिलहाल अच्छा अभी हमें क्या डिस्कस करना है एक्चुअली में कि हिस्ट्री ब्रश का आप सही तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे एक रेड कलर दिया हुआ है, रेड कलर से मैंने फिल किया और मैंने इसके ऊपर कुछ लाइट ग्रीन जैसा इसके ऊपर ओवरलैप करके, आधा ओवरलैप हुआ है, वो मैंने इसके ऊपर फिल कर दिया। और ये मैं बीच में एक्स्ट्रा स्ट्रोक लग गया इसलिए डिलीट किया मैंने। तीसरा जो है मैंने येलो का इसके ऊपर फिर से ओवरलैप किया और इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। चौथा जो है मैंने इसमें लाइट ब्लू लिया और इसके ऊपर लाइट ब्लू के आते हुए मैंने इस इमेज के अंदर कलर फिल कर दिया। अब आप देख सकते हैं तकरीबन 4 ही स्ट्रोक लगाया मैंने, 4 ही ब्रश के यहाँ पे स्टेप्स दिखा रहा है। हिस्ट्री मेरा जो ब्रश यहाँ पे या जो भी मैं अप्लाई करता हूँ उसके नाम के साथ उसकी डिटेल दिखाता है। इसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं एक एक स्टेप वापस तो जा सकता हूँ कि यहाँ मैं एक एक स्टेप वापस जा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे पैनल के अंदर वर्क कर रहा है तो फिर मुझे हिस्ट्री ब्रश की ज़रूरत क्या है। हिस्ट्री ब्रश बेसिकली क्या करता है कि आपकी ये जो यहाँ पे देखें आप, हिस्ट्री ब्रश का साइन यहाँ पे भी नज़र आता है आपको। अभी ये ओरिजिनल पैनल के अंदर इसकी हिस्ट्री मौजूद है। तो ये मैं अभी अगर आखिरी स्टेप पे खड़ा हूँ, मैं ये चाहूँ कि ये जो पैनल की हिस्ट्री जो है ये बदल जाए और ये यहाँ तक आ जाए। लेट्स सपोज के यहाँ तक क्या मैंने बनाया हुआ है कि ये 2 कलर किए हुए हैं। तो मैं अगर अब अरेज करूँगा तो सिर्फ ये इससे आगे वाले स्टेप के दो स्टेप्स मैंने बनाए थे वो सिर्फ उसको अरेज करेगा, क्योंकि मैंने उसको लॉक कर दिया है कि इस स्टेप से पीछे वो अरेज नहीं करेगा। आई होप आपको समझ आया हो कि इससे पीछे स्टेप में वो मैंने हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रख दिया। तो ये कहीं पे भी आप रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। अगर बिल्कुल फर्स्ट वाले पे करेंगे तो हिस्ट्री ब्रश वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद जो स्टेप लगेंगे उसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश वर्क करेगा। जैसे भी मैं 2 स्टेप बैकवर्ड करके इसको अब मैं हिस्ट्री ब्रश लेता हूँ और कुछ भी ट्राई करता हूँ। जैसे इस पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये बीच में गाइडलाइन आ गई, मैं इस पे ट्राई कर रहा हूँ, इस पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। जैसे ही मैं नीचे आया और नीचे मैंने रेज करना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने यहाँ पे हिस्ट्री की लोकेशन चेंज कर दी थी, मैंने रेड और ग्रीन का जो स्ट्रोक है वहाँ तक की हिस्ट्री, जैसे आप देख सकते हैं कि ये रेड था, ये ग्रीन था, इसकी हिस्ट्री तक मैं ले गया था, ये रेड एंड ग्रीन, इसकी हिस्ट्री तक मैंने इसको लॉक कर दिया था। इसलिए इससे बैकवर्ड पे मैं जितना भी वर्क करूँ ये इस पर वर्क नहीं करेगा। तो ये इसमें एक चीज़ होती है कि आप जहाँ पे भी हिस्ट्री स्टार्टिंग पॉइंट लगाना चाहे वो लग सकता है इसमें।
अच्छा, इसका एक एडिशनल पॉइंट होता है कि अगर आपने ये पॉइंट है यहाँ तक आपने अगर लॉक करना है तो आप यहाँ तक का इसका जैसे सिलेक्टेड है तो इसको आपने स्नैपशॉट ले लिया। तो स्नैपशॉट लेने से क्या होता है कि अब मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है। स्नैपशॉट मैं दोबारा से आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ तक का कलर किया हुआ है, इसको मैंने अभी ये स्नैपशॉट डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक कैमरा की फिगर है, ये कहता है कि ये हम लोग इस जो भी एरिया है जहाँ तक का हमें लेना है, अगर उसका हम स्नैपशॉट ले लेंगे, जैसे मैंने इसका स्नैपशॉट लिया, यू कैन सी कि यहाँ पे एक एडिशनल ग्रे इमेज के साथ ब्लू ग्रीन एंड रेड का एक स्ट्रोक दिख रहा है। तो ये एक स्नैपशॉट है कि अगर मैं चाहूँ कि कोई हिस्ट्री में कुछ एरिया, कोई जो मैंने डिटेल वर्किंग कर रही है वो उसमें सेफ रहे, उससे आगे मैं वर्क करूँ, तो आप स्नैपशॉट ले लिया करें तो वो वहाँ तक का स्नैपशॉट लेगा। इसको अब मैं यहाँ पे हिस्ट्री लगा दूंगा अगर, तो मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अब जैसे मैं अगर इसके बाद कोई भी मैं अगर नॉर्मल पेन टूल से मैं कलर करता हूँ और मैंने ये कलर किया, और जैसे लेट्स सपोज के मैंने दोबारा से येलो लिया और इसमें कलर किया, तो अभी मैंने ये 2 स्ट्रोक लगाए हैं, लेकिन मेरे हिस्ट्री स्टार्टिंग पॉइंट स्नैपशॉट मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। अब मैं अगर अरेज करना चाहूँ, हिस्ट्री ब्रश से दोबारा से वापस लेना चाहूँ, तो वो फिर से जो फर्स्ट वाले 2 हैं उन पे वर्क नहीं करेगा, और मैं जितना भी उस पर स्ट्रोक लगा लूँ उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट के अंदर जो उसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया था वो चेंज हो चुका है। अच्छा, ये इसके अलावा हिस्ट्री ब्रश बहुत सारे इमेजेस पे डिफरेंट वेज में काम कर रहा होता है। जैसे कि मैंने अगर इन इमेजेस के अंदर, जैसे मैंने ये लिया और मैंने हीलिंग ब्रश से इस एरिया को रिमूव कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोन किया और इसको मैंने इसके अंदर रिमूव कर दिया ऑलमोस्ट, और मैंने दूसरा जो है वो लिया, इसके अंदर इसको भी रिमूव कर दिया, तीसरा मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो मैंने बेसिकली ये क्लोनिंग, इसको तो हम अलग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप इसी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा कि ये बेसिकली हमारा जो है हीलिंग ब्रश कैसे यूज़ होता है। बट मैं एक जनरली दिखा रहा हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने अभी देखे यहाँ के इमेज के अंदर वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर हीलिंग ब्रश से क्लोनिंग कर दी है, क्लोन कर दिया या उसको रिमूव कर दिया है। अब अगर चाहूँ मैं अगर हिस्ट्री ब्रश को लूँ और मैं इससे दोबारा से उस एरिया को वापस लेना चाहूँ, जैसे देखिए मैं किसी भी जगह पे अरेज करता हूँ तो वो उसी जगह पे, इवन मैं चाहूँ तो पार्शली भी चाहूँ तो थोड़ा कम भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने अभी सिर्फ एक स्ट्रोक लगाया तो वो फेडेड सा दिखा रहा है। तो अच्छा, इसको मैं अगर यहाँ पे इसकी ओपेसिटी चीज़ें, मैं दोबारा से इसको वापस जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी ओपेसिटी फ्लो वगैरह कम करूँगा तो ये देखिए, मैं अगर चाहूँ कि बाकी एरिया पेयर भी हो बट वो सेमी ट्रांसपेरेंट हो, तो वो तब भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह उसकी कम कर देता हूँ, तो ये आप उसी तरह जैसे ब्रशेस नॉर्मली यूज़ होते हैं तो वो वैसे ही वर्क कर रहा होता है। इवन मैं चाहूँ तो ये यहाँ पे इसके मोड्स भी चेंज कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके या स्क्रीन करके, जैसे स्क्रीन में सेलेक्ट करता हूँ तो वो थोड़ा लाइटर इसमें आ जाएगा, लाइटर शेड के साथ, क्योंकि स्क्रीन मोड जो होता है थोड़ा लाइटर इफेक्ट देता है। अगर मैं इसका मोड चेंज करूँगा यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई करेगा। ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो मैं उसकी ओपेसिटी वगैरह कम कर लूँगा, तो वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट भी है और मर्ज भी हुआ हुआ है उसमें। तो ये आप डिफरेंट मोड्स भी ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। मैं डिफरेंस ट्राई करता हूँ तो वो उसके कलर्स जो हैं बिल्कुल नेगेटिव कर देगा। तो ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप हिस्ट्री ब्रश के साथ हिस्ट्री में वापस जाते हुए वो इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इसमें यूजफुल। चाहिए, मैंने एक इमेज खोला हुआ है, मैं इस पर कोई फिल्टर अप्लाई करके देखता हूँ। फिल्टर की हम अलग क्लास रखेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस क्लासेस में जाके आएगी, बट अभी फिलहाल के लिए मैं ये फिल्टर मेन्यू में जाता हूँ। इस पर मैं कोई भी, जैसे मैं ब्लर में गया, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इंटरेस्टिंग ब्लर होता है। जैसे मैं ये गॉसियन ब्लर मैं लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने ये वैल्यू बढ़ाई, आप देख सकते हैं कि ये पूरा इमेज पीछे से ब्लर होता जा रहा है। ये नॉर्मली कैसे होता है कि ज़्यादातर आपको कोई अगर फोकस्ड एरिया चाहिए, जैसे इमेज में मुझे फेस वगैरह फोकस करना है, बाकी इमेज को मैं ब्लरी चाह रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा है कि आप गॉसियन ब्लर लें, इसको इससे ओके करें। अब मैं अगर हिस्ट्री ब्रश में जाके इसको हिस्ट्री वापस लेना चाहूँगा, अब मैं दोबारा से आपके सामने करता हूँ। जैसे ही मैंने गॉसियन ब्लर लिया तो पूरे इमेज को उसने ब्लर कर दिया बेसिकली, जैसे होता है। अब मैं अगर ये मैं बंद कर देता हूँ, मैंने हिस्ट्री ब्रश को सिलेक्ट किया यहाँ पे और इससे मैंने
जब इस पे पहला ही स्ट्रोक लगाया तो आप देख सकते हैं कि वो जब वो हिस्ट्री में वापस जाएगा तो वो ऑफ कोर्स उस इमेज को मैं चाहूँ तो इसको बहुत आर्टिस्टिकली भी बना सकता हूँ कि मैं सारा एरिया अरेज नहीं करूँ, उसको हिस्ट्री में नहीं लेके जाऊँ, कुछ एरिया में ब्लर रहने दूँ, जो उसकी ज़्यादातर एजेस वगैरह हैं, कंटूरिंग है, और मैं इसके हेयर के कुछ पार्ट को कर लेता हूँ, कुछ एरिया को मैं ब्लर रखता हूँ। तो ये मेरे हाथ के कंट्रोल में है कि मैं कितना एरिया की हिस्ट्री में वापस जाना चाह रहा हूँ। तो स्टिल ये इट वर्क्स रियली फाइन कि ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने किया, और इसमें मैंने कुछ एरिया जो है वो शार्प नहीं रखा हुआ, वही ब्लर रखा हुआ है। तो उसके बावजूद बैकग्राउंड का जो सराउंडिंग एरिया है वो ब्लर है और जो सेंटर का एरिया है वो फोकस्ड है। तो ये बेसिकली हिस्ट्री ब्रश को आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर पा रहे होते हैं। इसको मैं एक और इमेज पे भी अप्लाई करके देखता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज लिया हुआ है, इसमें तो हम लोग कोई और फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे इसमें मैंने अभी यहाँ पे रेडियल ब्लर कर दिया, इसकी अमाउंट मैंने थोड़ी सी बढ़ाई, और मैंने इसको जब ओके किया तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो बिल्कुल ही रेडियल होता है। ये सराउंडिंग में से राउंड राउंड सा ब्लर के साथ उसको आपस में स्मच कर देता है। ये थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है, अभी मैं वापस जाके एक दफ़ा वैल्यूज़ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ रेडियल ब्लर में। 30 की जगह मैं यहाँ पे मैं अगर 15 कर देता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने इसको 15 वैल्यूज़ कर दी अमाउंट इसकी जो है रेडियल ब्लर की, इसको ओके किया तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इसने इसको जो है वो शेक सा कर दिया, से राउंडेड ब्लर कर दिया। अब मैं अगर चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैं इसके अंदर से थोड़ा सा इमेज बस अपीयर करूँगा और कुछ जगह पे मैं इफेक्ट को ऑन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है कि मैंने उसके अंदर से हिस्ट्री में जो ये इमेज का जो फर्स्ट पार्ट था इनिशियली वो मैंने कुछ फोकस्ड ही रखा हुआ और सराउंडिंग में वो इफेक्ट वैसे का वैसा आया हुआ है। तो आप डिफरेंट इफेक्ट्स को, डिफरेंट फिल्टर्स को और इवन ब्रश स्ट्रोक्स को हिस्ट्री में वापस जाके उसको दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हैं। चलिए, मैंने इमेज खोला हुआ है। इस इमेज को ज़्यादातर जो लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा एक इफेक्ट स्पेशली यूज़ कर रहे होते हैं वो मैं शो कर देता हूँ। ज़्यादा वो क्या करते हैं कि कोई भी जैसे ज्वेलरी की इमेज है, कोई प्लांट्स की इमेज है, फ्लावर्स की इमेज है, उसमें कुछ वो पूरे इमेज को ब्लैक एंड वाइट करके कुछ एरियाज़ को जो है वो कलरफुल करते हैं इसके साथ। वो एक बड़ा फेमस इफेक्ट है हिस्ट्री ब्रश का। अगर इसको मैं जाके इसको मैं अभी इमेज जो है, इमेज के अंदर आपको एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ ब्लैक एंड वाइट मिल जाएगा। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए पीछे का पूरा बैकग्राउंड जो है उसने पूरा इमेज ब्लैक एंड वाइट कर दिया। फिलहाल के लिए मैं इस पर कोई इफेक्ट नहीं अप्लाई करता, तो जस्ट मैं इसको ओके कर देता हूँ। और अगर मैं अब जैसे कि मैंने हिस्ट्री ब्रश यहाँ पे सिलेक्टेड है मेरा, इससे अगर मैं कुछ भी अरेज करना चाहूँ, जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लीन अरेज करना तो मैं इस पेन टूल का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस फिगर को थोड़ा सा रेज तो नहीं, हिस्ट्री में वापस लेके जा रहा हूँ। जैसे मैंने ये एक इमेज जो है इसमें से कलरफुल कर दिया। अब जैसे मैंने एक किया, मैं चले एक और भी कर लेता हूँ इसमें, ताकि एटलीस्ट दो नज़र आते हैं। जैसे हम इसको भी कर लेते हैं। तो मैंने दो इमेज में इसको हिस्ट्री में वापस जाके इसको मैंने खाली रेड कर लिया। तो एक इस तरह का इफेक्ट लिया जा सकता है कि आप इमेज को पूरा ब्लैक एंड वाइट रखना चाह रहे हैं, बट उसमें से स्पेसिफिकली आप कुछ इमेजेस के पार्ट को या कुछ एलिमेंट्स को या इवन ऑब्जेक्ट्स को आप उसको कलरफुल वापस करना चाह रहे हैं। तो ये एक इसका हिस्ट्री ब्रश का एक नॉर्मली फेमस सा एक इफेक्ट है जो लोग अचीव कर रहे होते हैं। तो इसको आप और बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट ट्राई दैट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।